नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है कर्क रेखा एवं तटीय राज्यों के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कर्क रेखा एवं तटीय राज्यों के बारे में। यहाँ पे आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे कि कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था और उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था भारत के सुदूरस्थ बिंदु, साथ ही 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, विश्व के 10 बड़े देश कौन कौन से थे। जैसे विश्व के 10 बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार रूस था, कनाडा था, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। तो ये 10 बड़े देश थे। भारत के 5 बड़े राज्य और 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल के मामले में, सब ये हमने जाने थे। जैसे एरियाज के मामले में भारत के बड़े राज्य राजस्थान था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो ये आपको याद रखना है। 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से थे। तो जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य थे उनको दोस्तों 7 सिस्टर में शामिल किया गया है। कौन कौन से, तो ये आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो ये 7 राज्य ऐसे हैं जो कि 7 सिस्टर में शामिल किए गए और सिक्किम इनमें शामिल नहीं किया गया है। इन पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को 7 सिस्टर का नाम किसने दिया था, ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही हमने जाने थे भारत के सुदूरस्थ बिंदु। सुदूरस्थ बिंदु मतलब भारत की चारों दिशाओं में कौन कौन से बिंदु है। जैसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा, इंद्राकोल, कहाँ पे, पीओके में पड़ता है। कहाँ पे, पीओके में पड़ता है। कितने डिग्री अक्षांश पर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसका नाम है गुहार मोती। कहाँ पे है, गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिले में। कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, कीबिथु है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में है। और इस कन्याकुमारी को कैप कॉमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो ये कितने डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब आते हैं दोस्तों, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये हो जाता है कौन सा, इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप पड़ता है, इसी पर स्थित है। इसके अन्य नाम कौन कौन से, जैसे पिग्मेलियन पॉइंट है, लाहिचिंग पॉइंट और पार्सेन पॉइंट। कितने डिग्री देशांतर पर स्थित, अक्षांश पर स्थित है, देशांतर पर नहीं, अक्षांश पर। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो ये आपको याद रखना। इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से चर्चा की थी, तो आपका रिवीजन हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कर्क रेखा और तटीय राज्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती क्या है। तो कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। कर्क रेखा जो है दोस्तों एक काल्पनिक रेखा होती है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, ये जो है रेड वाली, ये है कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी इन 8 राज्यों से होकर गुजर रही है कौन सी, कर्क रेखा। तो ये आपको याद रखना है। कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच से खींची जाती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों, ये हमने बनाई है पृथ्वी, ये बनाई पृथ्वी यानी अर्थ। तो ये है भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो इसी के उत्तर में पड़ती है। ये है कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये है भारत। अब भारत भी किस रेखा के उत्तर में, ये भी आपको पता लग गया होगा, भूमध्य रेखा के ही उत्तर में पड़ता है भारत।
भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा। तो ये आपको पता लग गया। कौन कौन से 8 राज्य हैं इनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जो कि जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये इसमें दिख रहा होगा आपको, ये है दोस्तों, इससे हम खींचते हैं ब्लैक से। ये है कर्क रेखा भारत की, जो कि बीचों बीच से खींची गई है। अब जैसे दोस्तों ये हो गया एक गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, फिर ये छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये रहा त्रिपुरा सातवां और ये रहा 8वां मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। तो ये आपको पता लग गया। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में है। तो कर्क रेखा सबसे लंबी जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक मध्य प्रदेश में, और सबसे छोटी कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये आपको अच्छे से ये भी पता लग गया होगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। कर्क रेखा किस राज्य में सबसे छोटी है और कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। तो ये आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये आपको पता लग गया होगा कि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और साथ ही भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे लंबी है। तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है कर्क रेखा सबसे लंबी होकर गुजरती है। तो अब सबसे छोटी होकर किस राज्य से गुजरती है? राजस्थान से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे छोटी है? राजस्थान में सबसे छोटी हो जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी नदी ऐसी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी ऐसी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, रांची और अगरतला। तो ये कर्क रेखा पर स्थित शहर हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? यानी कर्क रेखा जब गुजरती है तो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा की बात की जाए जिससे भारत का समय जो है तय होता है, भारतीय मानक समय रेखा, जिसको हम IST बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। अभी मैप में मैं आपको इसको दिखाऊंगा कहाँ पे काटती हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है काटती हैं। कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। तो अब ये तो था हमारा कर्क रेखा जो कि कंप्लीट हो चुका। अब आते हैं भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे भारतीय मानक समय रेखा यानी IST। भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से जो है ली गई है। यह प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। अब इनको मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये तो है, ये बारीक सी ये है कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। और ये ऊपर से जो ये आ रही है ये कौन सी है? ये है भारतीय मानक समय रेखा। कौन सी है? भारतीय मानक समय रेखा। अब हमें यहाँ पे बात करनी है, ये जो बीच में ये काट रही है यहाँ पे, ये कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ में काट रही है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अब ये कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? तो सबसे पहले ये रहा यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा ये रहा उड़ीसा और 5वां है ये वाला आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर गुजर रही है भारतीय मानक समय रेखा। कहाँ से ली गई है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से ली गई है। लेकिन अन्य स्रोत में जो है इलाहाबाद के या प्रयागराज के नैनी से भी बताते हैं। तो दोस्तों ये आपको जो है ऑप्शन के अनुसार देखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता मिर्ज़ापुर से ही जो है दी गई है। तो ये आपको याद रखना है। पता लग गया होगा। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? छत्तीसगढ़ में। भारतीय मानक समय रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। ये आपको पता लग गया। अब आते हैं दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा जो है, ये है भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य यानी GMT से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मतलब ग्रीनविच माध्य जो है एक लंदन के जो है दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र पड़ता है। जब
ग्रीनविच माध्य में जो है कितने बजेंगे दोस्तों? 2 बजेंगे दोपहर के। तो उस समय भारत में कितना समय होगा? 5.5 घंटा और जोड़ लेते हैं, इसका मतलब 7:30 बजे होंगे। तो इस प्रकार भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच माध्य से जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसका मतलब ग्रीनविच माध्य से जो है भारत का 5 घंटा 30 मिनट समय आगे हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जो कि हमारी कंप्लीट हो गई, कर्क रेखा भी और भारतीय मानक समय रेखा भी। अब आते हैं भारत के तटीय राज्य देख लेते हैं। भारत के तटीय राज्य कितने? 9। सबसे पहले हम बात करेंगे तटीय राज्यों की। अब दोस्तों तटीय राज्य होते क्या हैं? यानी एक ऐसा स्थान या राज्य क्षेत्र वगैरह मान लेते हैं जो कि अपनी सीमा जो है समुद्र के साथ लगाता है, तो उसको तटीय स्टेट कहते हैं। तो हमारे भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा लगाते हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? तो राज्यों की बात करेंगे तो 9 राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। ये मैप दिया हुआ है यहाँ पे। ये है दोस्तों स्थल बोले तो भूमि, और इधर यह बंगाल की खाड़ी, इधर अरेबियन सी, और ये यहाँ पे है हिंद महासागर। याद रखेंगे दोस्तों, हिंद महासागर जो है हो जाता है। अब कौन कौन से राज्य हैं? जैसे एक तो हो गया गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है छोटा सा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा है केरल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। और ये हो गया एक तमिलनाडु, और ये हो गया दोस्तों आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, और ये हो गया वेस्ट बंगाल। तो इसका मतलब 4 राज्य हैं बंगाल की खाड़ी के साथ और 5 राज्य हैं अरेबियन सी के साथ सीमा साझा करने वाले। तो कुल मिलाकर भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा लगाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये लक्षद्वीप है, आपको पता लग गया होगा, लक्षद्वीप अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो पता लग गया। अब आते हैं यहाँ पे। तो ये हमने बनाया दोस्तों भारत का मैप, ये बना हुआ है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। बंगाल ये अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा लगाता है और कौन सा अरब सागर के साथ सीमा लगाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा बंगाल की खाड़ी के साथ लगाता है और कौन सा अरब सागर के साथ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के 9 तटीय राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी के साथ और अरब सागर के साथ। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब तटीय राज्य भी देख लेते हैं। ऐसे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी हैं जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। तो भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं 4। कौन कौन से हैं? 4 यूटीज कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। तो ये 4 ऐसे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा लगाते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यानी लक्षद्वीप दोस्तों कहाँ पे स्थित है। लक्षद्वीप की हम बात करेंगे अरब सागर में, ये रहा लक्षद्वीप और ये रहा अरब सागर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी, और ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है टोटल 572 द्वीप हैं छोटे छोटे, और साथ ही लक्षद्वीप में कितने? लक्षद्वीप में 36। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे जब द्वीप यानी आइलैंड्स वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम बात करें ओल्ड डाटा के अनुसार, मतलब न्यू डाटा भी आ चुका है जिसमें जो है तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर से बढ़कर जो है कितनी हो गई है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 11,098 किलोमीटर होगी न्यू डाटा के अनुसार। तटीय सीमा की लंबाई दोस्तों ये वाली है, कौन सी है? यहाँ पे हम बात करते हैं जितनी भी ये सीमाएँ इसको नापा गया है तो ये तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है 6100 किलोमीटर ओल्ड डाटा के अनुसार। साथ ही इसमें हम द्वीपों को भी शामिल कर लेते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो तटीय सीमा की लंबाई बढ़कर 7516.67 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन अब जो ये तटीय सीमा है इसकी पुनर्गणना की गई, यानी इसको दोबारा नापा गया है। तो जब इसको दोबारा नापा गया है, अब जो इसमें बंगाल की खाड़ी तो नापी ही नापी, साथ ही डेल्टा खाड़ी वगैरह सभी नापी गई हैं। तो जो न्यू डाटा के अनुसार लंबाई 7516 पॉइंट से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर जो है हो गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह कैसा लगा।
साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।